राजस्थान की अगर अब बात कर लें तो राजस्थान में अभी कयास कई लगाए जा रहे हैं सीएम के नाम को लेकर। सीएम का चेहरा कौन होगा? वसुंधरा राजे, सबसे प्रबल नाम वसुंधरा राजे का सामने आ रहा है। जीत की तैयारी, जीत का जश्न तो मन ही रहा है, लेकिन सस्पेंस अभी इन 3 राज्यों में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहां स्थिति अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान में सीएम के चेहरे कौन कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें एक बड़ा चेहरा है, दिया कुमारी एक बड़ा चेहरा है, अश्विनी वैष्णव एक बड़ा चेहरा है। कई ऐसे नाम जिन पर नजर बनी हुई है, लेकिन आखिरकार इनमें से ही कोई सीएम का चेहरा आगे होने वाला है या कोई और नया चेहरा? क्या कोई चौंकाने वाला एलिमेंट सामने आने वाला है? यह भी दिलचस्प होगा। अब मध्य प्रदेश का अगर देखें तो सीएम के चेहरे यहां पर शिवराज सिंह चौहान, हालांकि वो सीएम है, लेकिन वो कब तक सीएम रहेंगे, इस बार भी उन पर ही भरोसा जताया जाएगा या कोई नया चेहरा बीजेपी लाना चाह रही है हटकर? क्या कोई अलग स्ट्रैटेजी बीजेपी की है, यह भी देखना होगा। जो दूसरा बड़ा नाम है वो प्रहलाद पटेल का, फिर वीडी शर्मा, ये भी है नामों की लिस्ट में। फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन कौन होगा वो चेहरा, सस्पेंस अभी भी गहराया हुआ है। छत्तीसगढ़ के अगर चेहरे देखें तो रमन सिंह सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चेहरा। वहीं अरुण साव दूसरे नंबर पर जाने जा रहे हैं और इनका भी चेहरा सामने है, लेकिन अभी तक कोई मोहर नहीं लग पाई है। विष्णुदेव साय, ये भी एक ऐसा चेहरा जिस पर मोहर लग सकती है। ओपी चौधरी, ये तमाम नाम जो हैं अलग अलग राज्यों के सामने आ रहे हैं और सिर्फ कयास है, अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई कि कौन दरअसल इसमें सीएम का चेहरा होगा। अब दौड़ में रेणुका का नाम भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे देखिए समय बीत रहा है, 3 दिसंबर को दरअसल रिजल्ट आया, उसके बाद अभी तक इन तीनों राज्यों में सीएम कौन होगा इस बात का ऐलान नहीं हुआ है। मंथन का दौर चल रहा है। वसुंधरा भी देखिए दिल्ली पहुंची है, लगातार मुलाकात हो रही है। जो आला कमान है वो तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहा है और राय जान रहा है। ये समझा जा रहा है कि पर्यवेक्षक जो है वो भी भेजे जाएंगे और आखिरी फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा कि आखिरकार सर्वसम्मति से वो कौन सा चेहरा है। लेकिन यह भी साफ है कि नेतृत्व जिसको पसंद कर रहा है वो चेहरा ही दरअसल स्टेट पे मुख्यमंत्री के तौर पर बैठने वाला है। अब यहां से जो आगे की रणनीति 2024 की भी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो सीएम की रेस में है ही नहीं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि लक्ष्य जो है वो 2024 है और वो अलग अलग जगहों पर जाकर, जैसे छिंदवाड़ा की वो सारी 7 सीटें वो हार गए और उसके बाद वहां जाकर दरअसल अब वो पूरी तरीके से समीकरण बना रहे हैं 2024 को लेकर। तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुक करते हैं। शरद हमारे साथ हैं, सुमी हमारे साथ है और रविश भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले शरद, सस्पेंस जो है वो राजस्थान में गहराता ही चला जा रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा था वसुंधरा राजे को बुलाया नहीं गया, अब वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची हैं, तो अब क्या समीकरण बदल रहे हैं? अर्पिता, इतने शानदार जीत के बाद भी मुंह बंद रहे तो ये आप समझिए कि समस्या कितनी गहरी है। वसुंधरा राजे दरअसल कहा जा रहा है कि समर्थन यहां पर जुटाने की कोशिश कर रही थी, मगर उनके कुछ जो वरिष्ठ विधायकों ने सलाह दी कि मैडम यहां पर स्ट्रेंथ वाला काम करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना वटवृक्ष बन चुके हैं कि कोई भी विधायक बड़ी संख्या में अपने साथ आएगा नहीं। तो विधायकों की सलाह पर उन्होंने दिल्ली फोन करके बातचीत की और कहा कि मैं पार्टी के अनुशासित सिपाही हूं। उसके बाद 10:30 बजे वो इंडिगो की फ्लाइट से रात को दिल्ली रवाना हुई हैं। मगर आप जेपी नड्डा मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। जेपी नड्डा से उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है, क्या बातचीत होती है पता नहीं, मगर कहा जा रहा है कि बहुत सारे नामों को लेकर चर्चा है, संसदीय बोर्ड में तय होगा। एक नई खबर फिर से आ रही है, कहा जा रहा था कि पहले पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों को बताएंगे यहाँ पर, अब तय हो रहा है कि शायद संसदीय बोर्ड में तय करके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 2-3 दिनों का वक्त लगेगा। बाबा बालकनाथ और अश्विनी वैष्णव जो दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं, उनका नाम सबसे ऊपर अभी तक चल रहा है। यानी शरद, सीधी सी बात यह है कि बाकी नेताओं को तो बुलाया गया है दिल्ली, वसुंधरा को शायद कुछ रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद वो खुद चली गई है दिल्ली और अभी तक समय नहीं मिला है, आप यही कह रहे हैं? हाँ, यही कल सुबह से कुछ हलचलें हुई थी कि विधायक कितने आ सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में विधायक आए नहीं अर्पिता।
तो वसुंधरा जी ने खुद ने कहा कि ये सब जो कुछ चल रहा है ये सब गलत है, लोग मुलाकात करने आ रहे हैं, मैं तो अनुशासित सिपाही हूं और मैं आना चाहती हूं मिलने के लिए। तो दिल्ली में कहा कि आ जाइए, तो 10:30 बजे की फ्लाइट से वो निकल गई, मगर किससे मिलेंगी, क्या होगा, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो सकता है। जेपी नड्डा से वो मिले, अपनी ठीक है, बात यानी कहें। कौन होगा तो सीएम पद का दावेदार, अभी तक पार्टी देखिए की तस्वीर राष्ट्रीय ठीक साफ उपाध्यक्ष हैं। नहीं हुई है। वसुंधरा राजे वो जिन्होंने डिनर पर तुरंत एक्शन मोड पर वो नजर आई, डिनर पर विधायकों को बुलाया, वो विधायक जो वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उसके बाद जब वो वहां प्रभारियों से मिलने पहुंचे तो अलग उनके तेवर जो हैं वो बदलते हुए नजर आए। वो वहां जाकर ये कहते नजर आए कि आला कमान जो कहेगा वो वही करने वाले हैं। तो अब इन सब के बीच सांसदों को भी उतारा गया था चुनावी मैदान में। अब 3 केंद्रीय मंत्री इस्तीफा अभी देने वाले हैं। मंत्रिमंडल का भी नया दौर जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, यानी जिनको आपने चुनावी मैदान में उतारा अब वो इस्तीफा भी दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे चुके हैं, प्रहलाद पटेल इस्तीफा दे चुके हैं, रेणुका सिंह दे चुकी हैं। आखिरी बड़ा फेरबदल जुलाई 2021 में हुआ था, लेकिन अब जब इन इस्तीफों के बाद ये माना जा रहा है बड़ा फेरबदल होना तय है। अक्टूबर से कयास मंत्रिमंडल फेरबदल का चल रहा है, लेकिन ऐसे में सांसदों का उतारना और 3 नए मंत्री के इस्तीफे के बाद बदलाव क्या होगा, इस पर भी नजर रहने वाली है। अब जरा सीधे आपको मध्य प्रदेश में लिए चलते हैं, वहां पर सियासी हलचल किस तरह तेज है, क्योंकि कयास वहां पर भी सीएम पद को लेकर अभी तक चल ही रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, लेकिन रवीश वो रहेंगे, यही बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बताने की कोशिश उनकी तरफ से है कि वो आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति में लोकप्रिय चेहरा बने हुए हैं। क्योंकि कल वो छिंदवाड़ा गए थे, उससे एक दिन पहले हमने देखा था वो भोपाल की बस्तियों में पहुंचे थे खाना खाने, और आज आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान आज भी घर पर नहीं बैठे हैं, वो आज श्योपुर जा रहे हैं। श्योपुर जिले की भी दोनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो यानी शिवराज सिंह चौहान तो लगातार सक्रिय हैं, मध्य प्रदेश में रह करके वो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश उनकी तरफ से कि आज भी अगर मुख्यमंत्री के नाम पे चर्चा हो रही है आला कमान के बीच में, तो शिवराज सिंह चौहान को एकदम से नजरअंदाज ना कर दिया जाए, दरकिनार ना कर दिया जाए। एक तरीके से उनकी कोशिश है लाइमलाइट में बने रहने की। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में जो उलझन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब से सांसदों के, खासतौर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल के इस्तीफे हुए हैं, अब ये लगभग माना जा रहा है कि ये इतने बड़े चेहरे हैं कि सदन में आके, विधानसभा में आकर के सस्पेंस अभी बना हुआ है, सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ। सस्पेंस छत्तीसगढ़ में भी बना हुआ